यूपी में गए हो कभी? सुविधा एक मिनट यूपी की बात बोलो। यूपी के सरकारी हॉस्पिटल और दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल से अगर कंपेयर करोगे तो कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी यहाँ का अगर छोटा भी हॉस्पिटल है ना, अगर यूपी का बड़ा हॉस्पिटल है, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते तुम। अगर केजरीवाल आ गया तो ऑटो वाले भी आराम, पब्लिक भी सांस ले सकती है। बीजेपी आ गई तो मरना हो जाएगा। क्या मरना हो जाएगा? मरना हो जाएगा, मनमानी हो जाएगी। हम कह रहे केजरीवाल आएगा, हमारे लिए बहुत फायदा करा। क्या फायदा करा? 20-30 हजार रुपए लगते थे पासिंग में, अब कुछ नहीं लग रहा, फ्री पास हो रही गाड़ी। अच्छा, क्या चीज पास करने में? मतलब गाड़ी पास करने में इंश्योरेंस भरो, ये भरो, दुनियादारी, मीटर है, डिम सिम सब माफ कर दी, पासिंग माफ कर दी। यहाँ खड़े हैं, खड़े नहीं होने देते थे। महीने में पैसे देगा। क्या महीने में पैसा आ रहा है? 5,000 दिए, 2 बार 10,000। ऑटो वालों के लिए अनाउंसमेंट किए कई सारे, है ना? हाँ, कैश आए, कैश दिए 10,000 रुपए दिए। अच्छा, कई ऑटो वाले कह रहे हैं कि ऑटो वाले कई नाराज भी हैं। नाराज हो, पार्टी वाले के लिए नाराज हैं, हमारे लिए तो बढ़िया कर रहा भाई। अच्छा, कहीं चालान नहीं होता जबरदस्ती, पहले चालान होता था, कहीं भी पकड़े हो जाओ तो पुलिस वाले ऐसे पैर रख के चालान कर देता था, अब कोई नहीं करता। अब कहेगा भाई साइड कर लो, अच्छा। चालान नहीं कर। और सुविधाओं की बात की है, चलो आपको ऑटो से लेके बहुत सारी सुविधाएं आप गिना रहे हो। हाँ। और घरेलू सुविधाएं जैसे बिजली पानी, इनमें भी फायदा हुआ है? सब फायदा ही है, फायदा है अच्छा। भाई। 700 लीटर पानी माफ है और बिजली भी माफ है। हाँ, 200 यूनिट बिजली माफ है। अब 200 के ऊपर जलाओगे भाई देना पड़ेगा। हाँ, 200 के ऊपर जलाओगे तो देना पड़ेगा। हाँ, तो आप जैसे बस यात्रा फ्री है, तो आपके घर से महिलाएं यात्रा करती हैं? करती हैं, जो जाती हैं तो फ्री घूम के आती हैं। अच्छा। हाँ, और सीट भी मिलती है उनको, कोई आदमी बैठा है तो उनको उठाना पड़ता, उठा देता भाई। आपको क्या लग रहा है भाई, कौन आएगा इस बार? केजरीवाल ही आएगा। जो दादा ने बात कही, सहमत हो उससे आप? बिल्कुल सहमत हैं जी, बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, आपको क्या फायदा मिला है? आप भी ऑटो चलाते हो क्या? देखिए, मैं ऑटो तो नहीं चलाता, पर मैं किराए पर रहता हूँ। जिस मकान में मैं रहता हूँ उसका बिजली का बिल नहीं आता, मकान मालिक भी नहीं लेता, ये फ़ायदा है मुझे। अच्छा, और पानी वगैरह? हाँ, पानी वगैरह भी आता है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो किराएदार हैं, कई किराएदार कहते हैं कि मकान मालिक तो फ़ायदा ले लेते हैं, किराएदारों को फ़ायदा नहीं लेते। देखिए, वो तो मकान मालिक के ऊपर बात है, वो तो मकान मालिक के ऊपर बात है, कौन लेता कौन नहीं लेता। अब देखो, उसने तो फ्री का रखा है, और तो मकान मालिक पे डिपेंड करता है कि वो लेता है कि नहीं लेता। हमारा मकान मालिक तो अच्छा है, हमारा मकान मालिक तो अच्छा है, वो नहीं लेता पैसे। हाँ, जो आता है कहना, जो आए अपना भी भरो, ना आए ना भरो। आप क्या काम करते हो दिल्ली में? मैं सूट बेचता हूँ। अच्छा, दुकान है आपकी? नहीं, फेरी लगाता हूँ गली गली में जी। तो आपको लग रहा है कि आप जैसे कई सारे लोग होंगे यहाँ पर जो मतलब इस तरीके का काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, है ना? तो उन लोगों को भी फायदा मिला है? आपको लग रहा है कुछ बचत हो रही है? हाँ, हमारे उसमें बेडे में 5 रूम है जिसमें हम रहते हैं, 5 में बिल नहीं आता तो बिल नहीं लेते वो। जी, तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। बगल में उत्तर प्रदेश है, एक बल्ब जल रहा है, 500 का बिल, 700 रुपये का बिल, देख लीजिए जाके आप। यहाँ स्कूलों में बता दे रहा हूँ मैं, स्कूल में इतनी सुविधा है यहाँ, वहाँ जाके देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, कैसा काम काज? बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बेहतर है। पहले क्या था, सिला जिस के ज़माने में छत चूरी थी, चटाई पे बच्चे बैठे थे, अब जाके देखे अब स्कूलों में बिल्कुल कितनी सुविधा है। लोग खुश हैं। आपके आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में? बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री पढ़ रहे हैं। स्कूल से बिहार से आके, यूपी से आके, कहाँ से लोग नहीं आ रहे दिल्ली के अंदर, सब यहीं पढ़ा रहे हैं। अस्पतालों में इतनी सुविधा है, स्कूलों में इतनी सुविधा है, महिलाओं के लिए इतनी सुविधा है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा, ये अगर बीजेपी की सरकार आ जाती तो आपको लग रहा है ये सुविधाएं बंद हो जाएंगी? सब बंद हो जाएंगी, ये जितनी भी सुविधा है ना, सब बंद हो जाएंगी। ये महिलाओं के लिए जितनी सुविधा है ना, ये सारी बंद। अस्पताल जितनी जो दवाई मिलती थी वे सब बंद। गुंडा राज चालू हो जाएगा आती जी। दादा ये बताइए, अच्छा आपसे पूछते हैं, ये अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। हाँ जी, गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ है। हमें तो क्या फायदा दिखा, केजरीवाल की सरकार जब से आई है हमारा तो रिक्शा चल रहा। उनके बंद हो जाता, कोई और भी सरकार होती, कांग्रेस होती, बीजेपी होती, सब के बंद हो जाते रिक्शे, हमारी तो रोज ही चली जाती। छोड़ के ऑटो वाले घर भाग जाते थे, घर गांव भाग जाते थे 15 दिन के लिए। 26 जनवरी को ऐसी कोई गाड़ी ऑटो नहीं बचता था जब चालान नहीं होता था, जबरदस्ती। अब कोई चालान नहीं हो रहा, आज से नहीं, जब से बैठा, जब से कोई ऑटो वाले परेशान नहीं है। केजरीवाल परेशान नहीं कर रहा, ना वो ले रहा पैसे, एडवांस ले रहा, और सरकारें सारी एडवांस ले रही थी। तो ये ज़्यादा कह रहे हैं कि अगर जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी, 26 जनवरी वगैरह प्रोग्राम होता था, चले जाते। आप भी जाते थे
क्यों? ना खैर मैं तो हैंडीकैप हूँ, मैं तो चला जाता हूँ किसी भी की सरकार हो, मुझे कोई रोकथाम ना है किसी भी। लेकिन भाई ऐसा है, हमें तो बहुत फायदा है इसकी केजरीवाल की सरकार में। क्या आप देखो बताओ अब हैंडीकैप है, उनके 5,000 रुपये घोषित कर दिए अब केजरीवाल सरकार ने। अब वो के हैंडीकैप है, मोहताज है, खिचड़ रहा है, काम नहीं कर पा रहा, 5,000 मोमेंट मिलेगा उसे, तो वो उससे अपना पेट भर सकता है। इसकी सरकार में बहुत फायदे हैं भाई, बहुत। और अभी जैसा कि रेहड़ी पटरी वाले बीजेपी आ जाती है तो कि रेहड़ी पटरी वालों का भी जीना हराम हो जाता है भाई। हमारी आंखों देखी बात है कि नहीं कि भाई झूठ बोल रहा हो इंसान या कुछ कह रहा हो, सच्ची बात है बिल्कुल भाई। एक भैया थे अभी आ रहे। दादा आपको क्या लग रहा है, आप बीजेपी की बात कर रहे थे? हाँ तो बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्यों अभी तक आई है क्या? 26-27 साल से यहाँ पर कांग्रेस रही है, आम आदमी पार्टी में तो क्या कर दिया? तो ये लोग बता तो रहे इतनी सारी सुविधाएं की। कौन सी सुविधा दे दी मेरे को, किन बात हो तो? ऑटो वाली बता रहे हैं। अरे बता दो कौन सी सुविधा है, कौन सा ऑटो वाला कह रहा है? ये सामने खड़े थे कौन आप। सा ऑटो वाला कह रहा है? वो लोनी में रहते हैं, ये यूपी में रहते हैं, वहाँ की सारी सुविधा के मजे ले रहे हैं, फिर दिल्ली के अलग मजे चाहिए इनको सारे ही मजे चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली दिल्ली के झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, बीजेपी का आदमी है इसलिए झूठ बोलते हैं। हाँ इनके मुंह पे कह दूं मैं, हाँ मैं बीजेपी का ही नहीं, मैं तो केजरीवाल के हैं। क्या लग रहा है दादा इस बार क्या होगा यहाँ पे? तो हमारे हिसाब से तो भाई केजरीवाल ही आएंगे। हाँ, जो कई सुविधा सारे लोग जो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कई सारी सुविधाएं कर दी हैं, तो वास्तव में कुछ सुविधाएं हुई हैं? सुविधा तो काफ़ी हुई है यार, क्या आपको क्या लग रहा है? जैसे कि बत्ती का बिल है, पानी है, और भी बहुत सारी सुविधा हैं जो काफ़ी सुविधा है। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी हारने का डर लगता है वो ईडी सीबीआई को आगे करती है। ऐसा है? वो तो है, लगता है, हमें भी लगता है ऐसा कि जैसे केजरीवाल को भी अंदर डाला है जबरदस्ती, तो उसमें तो लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो साजिश है। हाँ ऐसा तो लगता है। अभी कह रहे हैं कि फिर से ऐसा हो सकता है, केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता देखो वो तो वक्त आने में पता लगेगी, अब तो वो अंदर भी जाएगा तब भी जीतेगा ही, जो चल रहा है मामला है। है। क्या आपको क्या लग रहा था ये चीजें ईडी सीबीआई का गलत यूज करके डाला गया था? गलत जबरदस्ती डाला गया था भाई। दारू हमने पी, हम चिल्लाते कि दारू केजरीवाल ने लूटा है, एक के साथ एक फ्री दिया, 2 फ्री दिए, तो उसने कहाँ से लूटा? काम अच्छे रहे उनके? अरे और भाई 100% अच्छा ही करा, 100 जब तक बैठा जब 100% अच्छा करा। काम किए केजरीवाल ने? भाई साहब केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा है। एक तो हम ऑटो वाले के लिए इतनी सुविधा कर दिया है कि हमारी फिटनेस फ्री कर दी, डिम्स फ्री कर दिया, मीटर पे कोई पासिंग नहीं है। ऐसे में ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने जो बढ़िया काम करा कोई सरकार ने नहीं करा। लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपए जो केजरीवाल से खा लिए लोगों ने और खा के डकार ना ले रहे, वो केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। इस बार भी कई घोषणाएं की हैं, कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है तो कई सुविधाएं देंगे। समझे जी। दूसरी बात ये कि अभी परसों की बात है, परसों मैंने अपनी गाड़ी पे बैनर लगा रखा था ओढ़ वाला केजरीवाल का, जबरदस्ती इस रेड लाइट में मेरी खाली गाड़ी का चालान करा पुलिस वालों ने कि धारा तुम्हें पता कौन सी लगी, प्रचार आप करते फिर रहे हो, इस क्यों लगाया ये? भाई साहब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल का प्रचार चल रहा तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अगर आचार संहिता लग गई होगी तो इसलिए आचार संहिता लग गई ना। अब अभी तक तो मोदी के लग रहे हैं, मोदी के तो हटे नहीं है। नहीं सुनो तो ये प्रचार खत्म भाई नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि वो ये कहते हैं भाई अब प्रचार खत्म हो गया, धारा लग गई, इसे हटा दो। हाँ वो चुनाव जब ऐलान हो जाता है तो आचार संहिता लग हाँ जाती है। तो हमें बोल देते हटा दो, हमने बतेरी कही भाई हम सवारी नहीं बैठा रहे, कुछ नहीं बैठा रहे, खाली होड़ के ऊपर तुम चालान कर रहे हो। अभी अगर मोदी का पर मेरे पास होड़ लगा हुआ होता तो आप मुझे नहीं रोकते। तो इस बार लग रहा है कि चुनाव में माहौल है केजरीवाल। अगर केजरीवाल आ गया तो ऑटो वाले भी आराम, पब्लिक भी सांस ले सकती है। बीजेपी आ गई तो मरना हो जाएगा। क्या मरना हो जाएगा? मरना ही हो जाएगा, मनमानी हो जाएगी। क्या मनमानी हो जाएगी? केंद्रीय में भी उसमें और उसमें भी भाई। क्या कह रहे हो दादा, क्या बता रहे हो? क्या खाल उतार लेगी दिल्ली में कौन? बीजेपी। और क्या, क्यों आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है? और डर ही है उससे, सभी इस बार डर रहे हैं। क्यों? तो केजरीवाल ने ऐसा किया, केजरीवाल ने बढ़िया किया। सारा काम बढ़िया कराया उसने, क्या ना कराया उसने, सारा काम बढ़िया कराया उसने, सबके लिए कर और सबके लिए कराया। आपको क्या अरे हमें सारा फायदा मिला है भाई। आपको मैं इंटरव्यू बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर 20 साल पुराने ठेले लगते हैं, यहाँ पर 20-25 साल पुराने ठेले लगते थे, वो ठेले उखाड़ दिया भाई साहब, खत्म कर दिए यहाँ से। 20-25 साल ठेले वो उखाड़ दिए बिल्कुल। बताएं 20-25 साल ठेले मायने रखते हैं, गरीब आदमी के लिए ठेली ठिए 20-25 साल पुराने ठिए थे, वो ठिए उखाड़ दिए यहाँ से। किसने हटाई? किसने बैठाया, हट गए यहाँ से। अच्छा
है नहीं है। तो आप क्या लग बीजेपी वो तो सब जानते हैं गांधीनगर में क्या है। नहीं केजरीवाल ने यहाँ पर शिक्षा दी है, हॉस्पिटलों में अच्छा रोजगार दिया है। केजरीवाल ने करा क्या नहीं है? केजरीवाल यहाँ गरीबों के लिए बिजली फ्री कर रही है, बताओ। और बीजेपी का काम बताओ क्या करा है? हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी ने एडवांटेज और किस चीज़ का हटे और पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, तो सब कुछ बीजेपी से कौन उठाएगा तुम बताओ। अरे आप बीजेपी का यहाँ पिछला इलेक्शन ले लो, पिछला जो इलेक्शन हुआ था बीजेपी का, इलेक्शन होने के बाद एकदम हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे। किस वजह से हुए थे? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, इस वजह से हिंदू मुस्लिम हुए था। अगर इस बार भी बीजेपी हारती है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये डर है कि इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए, तो इसलिए लोग बाग संभल के चल रहे हैं। और केजरीवाल ने यहाँ पर रोजगार दिया है, लोगों को अस्पतालों में अच्छी सुविधा दी है, बच्चों को शिक्षा दी है। जाके आप हॉस्पिटलों में देखो, स्कूलों में देखो, यहाँ पर यूपी में खुदाई चल रही है, ऐसी खुदाई यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ भी खुदाई स्टार्ट होगी, हर मस्जिद के नीचे खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर काम धंधा कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं करना। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि फिर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी फिर से गिरफ्तार करेगी। उसका डंडा उसकी बहस होती है, तुम पता इस बात तुम जानते ही हो आप, उसका डंडा उसकी बहस होती है। भैया इलाज चल रहा है बस। अब आपको राजा बन जाओगे तो सारी हुकूमत आपके हाथ में आ जाएगी, जिस मर्जी का उठा के अंदर डाल दो आप। अच्छा, ये है नहीं, आम आदमी टक्कर में खड़ा नहीं होगा सामने। ये तो केजरीवाल ने जितनी सुविधाएं दी, लाभ उठाया और क्या, हर चीज लाभ उठा रहे हैं, बिजली पानी हर चीज लाभ उठा रहे हैं, हर चीज का। हमारे घर में 3 मीटर लगे हुए हैं, हर चीज लाभ उठा रहे हैं। 200 यूनिट फ्री है, तो 2 मीटरों पे फ्री आता है बिल्कुल। एक पे बिजली आती है, एक पे बिल आता है, और यूनिट से ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो अगर 200 यूनिट से ज्यादा हो जाते हैं तो ये किराएदार, दिल्ली में जो किराएदार रह रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है ना, जो गरीब है उनके लिए फायदेमंद है ना। गरीबों को तो फायदा मिल रहा है, अगर अमीरों को नहीं मिल रहा, गरीबों को तो फायदा मिल रहा है हर चीज के लिए। बेकार है, बीजेपी भी बेकार है, आम आदमी बस। आम आदमी आ रही है, हाँ आएगी भाई, आम आदमी आएगा, आम आदमी आएगा। तो हाँ बिल्कुल, हम तो पक्के सांस लगाए बैठे हैं। केजरीवाल जीतेंगे? नहीं, कौन जीतेगा? बीजेपी क्यों? ये सब तो केजरीवाल का कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी बीजेपी क्यों आपको लग रहा है? बीजेपी भाई इसलिए जीतेगी, मेरी जो बहन की लड़की थी, हम अस्पताल लेके गए थे, अब ये भाई कह रहा अस्पताल में बहुत सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है भाई। हमें तो सब भाई, सुनो मेरी बात, सुविधा सारी अस्पताल में मेरी छोटी जो मेरी बहन जी थी ना, एक मिनट रुक जाओ भाई। ये कह रहा अस्पताल में सुविधा है, ठीक है, अस्पताल में मेरी बहन जी बिल्कुल सही गई थी, जैसे लड़का खड़ा हुआ है ऐसे गई थी, उसको बिल्कुल नहीं देखा, उसके दर्द है क्या है, दर्द में तड़प के मर गई। और ये कह रहा सुविधा, भाई क्या सुविधा है? यूपी में गए हो कभी? सुविधा एक मिनट यूपी की बात बोलो। यूपी के सरकारी हॉस्पिटल और दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल से अगर कंपेयर करोगे तो कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी यहाँ का अगर छोटा भी हॉस्पिटल है ना, अगर यूपी का बड़ा हॉस्पिटल है, उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते तुम। और बात कर रहे हो, इनसे पूछो दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल किसके हाथ में, इनसे पूछो एम्स हॉस्पिटल किसके हाथ में, इनसे पूछो मुझे ना पता है, इनसे पूछो, बताओ क्या एम्स किसके हाथ में है? जो बड़े फैसले वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो बड़ी यहाँ की सुविधा है वो तो दिल्ली सरकार करेगी ना। भाई जब ये तो दिल्ली सरकार करेगी ना। प्रवेश हॉस्पिटल चले जाओ, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, इनको खुद को मैं वहीं रहता हूँ, सीलमपुर ही रहता हूँ मैं, सीलमपुर। सुविधा किससे ले रहे हो? बिजली की सुविधा ले रहे हो, पानी की सुविधा ले रहे हो, बिजली की सुविधा ले रहे हो, हैं? कहाँ पर रहते हो? रहता हूँ सीलमपुर रहता हूँ, मेरा कम से कम 200 प्लस हो जाता है। तो भाई एक भी बात नहीं आई, और ऊपर से एक बार रुक जाओ, सुनो मेरी बात। अभी इन्होंने ये बोला, क्या नाम, पहली बात तो सुनो मेरी बात, हमारा जो है यूनिट आता ही नहीं है, ठीक है ना, सुनो मेरी बात। और ये कह रहा है अस्पताल में सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। 3 साल की भांजी मेरी खुद खत्म हुई थी, 3 साल। सुनो मेरी बात, लोगों को फायदा मिला है, आपके साथ हो गया होगा इंसिडेंट और लोगों को फायदा नहीं मिला। अरे यार, हॉस्पिटल की सुविधा ये है, यहाँ पर दिल्ली में अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे सारी तो मशीन है, सब मशीनें लाकर कोई सी भी बड़ी से बड़ी, सब फ्री चार्ज है, फ्री टैक्स होते हैं। यूपी में जाओगे, अगर कोई अल्ट्रासाउंड भी करा रहा है ना, उसकी भी रसीद करती है। यहाँ पर किसी चीज की रसीद नहीं है। अगर यहाँ पर खून भी टेस्ट करा रहे हो वो भी फ्री है, अगर कोई एक्सरे करा रहे हो वो भी फ्री है, अल्ट्रासाउंड करा रहे हो वो भी फ्री है, बड़ी से बड़ी रिपोर्ट करा रहे हो वो भी फ्री है। अगर यूपी में कोई भी क्षेत्र में कोई भी रिपोर्ट फ्री है तो मुझे किसी हॉस्पिटल का नाम बताओ,
ये जिस हॉस्पिटल में फ्री है, अगर यूपी में अगर कोई भी रसीद करती है, हर चीज की रसीद करती है यूपी में। दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल क्या लग रहा है? दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल केजरीवाल पक्का केजरीवाल 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 झाड़ू चलेगी झाड़ू। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे आसपास बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई है और ज्यादातर जो लोग हैं कहने के केजरीवाल के समर्थक हैं। एक दो समर्थक थे वो भारतीय जनता पार्टी के भी थे, लेकिन ज्यादातर जो समर्थक हैं केजरीवाल के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में 10 सालों में जो काम किया है उसकी वजह से फिर से केजरीवाल को वो जिताएंगे। धन्यवाद।